नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के 11वें अध्याय विश्व रूप दर्शन पे चर्चा कर रहे हैं विगत 2 दिनों से। इन 2 दिनों में हमने 4 श्लोकों पे चर्चा किया और वे 4 श्लोक जिन्हें अर्जुन ने कृष्ण से कहे हैं। उन 4 श्लोकों में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करते हुए उनके प्रति अपना ग्रेटिट्यूड या अनुग्रह प्रकट करते हुए बड़ी पोलाइटली और हम्बल वे में रिक्वेस्ट किया कि यदि मेरे अंदर पात्रता हो, यदि मेरे अंदर ऐसी क्षमता हो, यदि आप ऐसा समझते हो कि मैं सुपात्र हूं और मैं आपके उस विराट स्वरूप को देख सकता हूं जैसा कि आपने मुझको अपनी विभूति योगों में बताया, तो मुझे दर्शन कराइए। ये प्रार्थना क्यों किया? क्योंकि सत्य अनुभव की चीज है, मानने की चीज तो है। मान लोगे तो आप पा लोगे, लेकिन मानने में वो बात नहीं आती जब तक अनुभव में ना उतरे। मान लोगे भी तो भी आपको वो सारे सुख आनंद स्थितियां मिलेंगी जो अनुभव के बाद होता है, लेकिन अनुभव मानने में थोड़ा सा फर्क है। और जब तक आत्मा अनुभव नहीं करती है तब तक संतुष्ट नहीं होती है। और अनुभव देखने का हो, क्योंकि सत्य देखा जाता है। वैसे तो हर तरीके से अनुभव में आ जाता है, सुन के भी आता है। लोग अनहद नाद सुनते हैं, नाद ब्रह्म को, और नाद स्वरूप ही हो जाते हैं। हर तरह से वो परमात्मा आपको अनुभव में आ सकता है, सूंघ के भी आ सकता है। बहुत से लोगों ने सूंघ के भी, गंध से भी पाया है। तो इंद्रियों के सारे गुण धर्म या हर इंद्रिय से आप उसका अनुभव कर सकते हैं, अलग बात। लेकिन देखने की बात अलग है, क्योंकि क्या होता है कि अंतिम अवस्था दृष्टा की होती है, साक्षित्व की होती है। कि जब आत्मा सिर्फ साक्षी होती है उस परम सत्य का, कि मैं अनुभव कर रहा हूं कि मैं ही ब्रह्म हूं, तो जो अनुभव करना होता है वो देखने जैसा होता है, ऐसा विद्वत जनों का कहना है। तभी कबीर भी कहते हैं, बार बार हमने ये कहा है, लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखा की बात। यानी कि अध्ययन की बात नहीं है, अनुभव की बात है। ये शास्त्रों की बात नहीं है, देखने की बात है। और देखा आंखों से जाता है, आंखों से नहीं, आंखों के द्वारा देखा जाता है। आंखें तो एक उपकरण है सिर्फ देखने की। और देखने का अर्थ होता है 2 तरीके से। एक तो होता है चक्षु से देखना, और दूसरा होता है ज्ञान दृष्टि से देखना। तो एक तो हम भौतिक चीजों को देख रहे होते हैं जैसी वो दिखती हैं। आप एक गुलाब को देख रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं कि वो गुलाबी है, एक फूल है। ये आपके चक्षुओं के द्वारा देखने की क्रिया है, स्पर्श से देखो। लेकिन एक देखना होता है ज्ञान के द्वारा। एक वैज्ञानिक देखता है, विद्वान देखता है। तो वैज्ञानिक जब देखता है तो उसके गुण धर्मों को देखता है। वो क्यों गुलाबी है, इसमें कौन कौन से पार्टिकल्स हैं, उनके अणुओं परमाणुओं की क्या संरचना है, इस तरीके से देखता है। एक कलाकार देखता है, उस सुंदरता के दृष्टिकोण से देखता है। एक प्रेमी उसमें एक प्रेम के भाव से देखता है, उसमें कोमलता का भाव देखता है। तो वो दृष्टि अलग अलग हो जाती है। तो यहाँ पे जो पश्य है, अर्जुन जो कह रहे हैं कि मुझे दिखाइए या मैं देखना चाहता हूं, तो वो देखने का अर्थ हर दृष्टिकोण से है। ज्ञान के भी दृष्टिकोण से है, भक्ति के भी दृष्टिकोण से है, और अनुभव के दृष्टिकोण से, साक्षी स्वरूप से भी है। लेकिन वैसा पूरा का पूरा नहीं है जो चर्म चक्षु से देखा जाता है।
उसी देखने की, उसी अनुभव करने की बात अर्जुन कह रहे हैं कृष्ण भगवान से। अब अर्जुन का ये प्रश्न सुन के या उनकी ये प्रार्थना सुन के भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं, आइए उस पर चर्चा करते हैं। तो अगले के जो 4 श्लोक हैं भगवान श्री कृष्ण द्वारा बोले गए हैं। तो क्या बोलते हैं, पहले हम 5वें श्लोक में देखते हैं। 5वां श्लोक कहता है, पश्य मे पार्थ रूपाणि सत्सो अथ सहस्रा नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च। पश्य मे पार्थ, हे पार्थ तू देख, हे प्रथानंदन अब मेरे अनेक तरह के और अनेक वर्णों तथा आकृतियों वाले सैकड़ों हजारों अलौकिक रूपों को तू देख। कृष्ण भगवान ने क्या कहा था कि मैं पुरोहितों में बृहस्पति हूं, घोड़ों में उच्च श्रवा हूं, यक्षों में कुबेर हूं, वृक्षों में बट वृक्ष हूं। हर पदार्थ में, हर भूत में अपनी विलक्षणता, अपनी विभूतियां गिनाई, और हर पदार्थ, हर वस्तु, हर जीव एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। यह संक्षेप में बताया था। तो कहने का तात्पर्य कि भगवान की जो विभूतियां हैं वो हर पदार्थ में, हर जगह है, और हजारों तरह के हैं, अनंत तरह की हैं। तो अपने उस स्वरूप को संक्षेप में बताते हुए, सार में बताते हुए कहते हैं, ठीक है अर्जुन, अब तू देख। हे प्रथानंदन, प्रथा कुंती का भी एक नाम है, तो हे प्रथानंदन अब तू देख, अनेक तरह के, मेरे अनेक तरह के और अनेक वर्णों तथा आकृतियों के सैकड़ों हजारों अलौकिक रूपों को। अब संसार में 1000 तरीके की वस्तुएं हैं, या 1000 तो एक संख्या भर है, वे हैं तो अनंत तरीके की। उनके अलग अलग रंग हैं, अलग अलग रूप हैं, अलग अलग आकृतियां हैं, अलग अलग गुण हैं, अनगिनत हैं। ये 1000 शब्द सिर्फ एक इशारा है कि उनकी गिनती नहीं हो सकती। तो अर्जुन तू देख, संसार में जितने भी हैं वस्तुएं, चीजें, पदार्थ, भूत, सबको तू देख, जिनके बहुत सारे रंग हैं, बहुत सारे रूप हैं, बहुत सारे पदार्थ हैं, बहुत सारी आकृतियां हैं, तू देख। ये क्यों कह रहे हैं? सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि अर्जुन, जब तू मेरे को विराट स्वरूप में देखेगा ना, तो ये मत सोच कि कोई एक चीज दिख जाएगी विशिष्ट तरीके की। नहीं, वो विशिष्टता विभिन्नता के रूप में है, अनेक प्रकार के रूप में है। तो तू देख, मेरे अनेक रूप हैं। ये मत सोच कि मैं राम के रूप में हूं तो कृष्ण के रूप में नहीं हो सकता, अल्लाह के रूप में हूं तो पैगंबर रूप में नहीं हो सकता, ईसा के रूप में हूं तो साधु के रूप में नहीं हो सकता। मैं साधु भी हूं, असाधु भी हूं, पूरब भी हूं, पश्चिम में हूं, पर्वत भी हूं, समंदर भी हूं, ऊपर भी हूं, नीचे भी हूं, जैवन भी हूं, मृत्यु भी हूं। तो जितने भी रूप हो सकते हैं, जितने भी प्रकार हो सकते हैं, जितनी भी वस्तुएं तुम समझ सकते हो, विभिन्नताएं, वे सब तू मुझ में देख। तो तू कोई धारणा बना के मत चल कि मैं तुझको ऐसा ही मिलूंगा। अक्सर हम परमात्मा के बारे में धारणा बना लेते हैं कि मेरा परमात्मा ऐसा है। कुछ लोग जिद कर लेते हैं कि परमात्मा निराकार है, साकार रूप ही नहीं है। कहते ये तू धारणा मत बना कि मैं सिर्फ निराकार हूं, मैं साकार भी हूं। और अगर तू ये धारणा बना लेता कि मैं साकार ही हूं, निराकार नहीं हो सकता, तो तू ये भी छोड़, मैं निराकार भी हो सकता हूं। तो जब तू मुझको देखना तो कोई धारणा मत बना कि मैं ऐसा होऊंगा। ये मत सोचो
कि मैं तुमको कृष्ण हूं तो काला ही दिखूंगा, मैं गोरा भी दिख सकता हूं, मैं युवा भी दिख सकता हूं और वृद्ध भी दिख सकता हूं। हमारे यहां आप देखिए बड़े सुंदर प्रतीक हैं। ब्रह्मा की जो मूर्ति बनाई जाती है वो दाढ़ी वाली बनाई जाती है, वयोवृद्ध। तो कहते हैं मैं ब्रह्मा भी हूं, ब्रह्म भी हूं, यानी मैं वृद्ध भी हूं। लेकिन हम कृष्ण को कभी वृद्ध के रूप में कल्पित ही नहीं कर सकते। जितनी भी चित्र बनते हैं, जितनी भी मूर्तियां रूपी, कितनी सौम्य, कितनी खूबसूरत होती है, मैक्सिमम तो बालपने की दिखेगी या युवा की दिखेगी। वृद्ध की तो कोई सूरत ही नहीं दिखाई पड़ती। न कहीं वर्णन है पुराणों में कि कृष्ण बुजुर्ग हो गए हैं, उनके भी दाढ़ी सफेद हो गई, उनके भी बाल सफेद हो गए हैं, कमर झुक गई, कहीं कुछ नहीं, कोई वर्णन ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हुआ होगा, हो सकता है नहीं भी हुआ, मैं ये नहीं कहता, मगर वही कहते हैं कि तू ये मत सोच के अर्जुन कि मैं तुझे बूढ़ा नहीं दिखूंगा, जवान नहीं दिखूंगा, पापी नहीं दिखूंगा। तो तू मेरे हजारों रंग को देख, हजारों रूपों को देख, हजार गुणों को देख। मैं गुण वाला भी हूं और निर्गुण भी हूं। महत्वपूर्ण श्लोक है ये, उन लोगों के लिए है जो परम सत्य की एक मूर्त, एक विचार, एक भाव, एक अवधारणा लेके चलते हैं। तो ये तैयार कर रहे हैं अर्जुन को उस विराट स्वरूप को दिखाने के पहले कि तू पहले अपनी सारी धारणाओं को खत्म कर दे, अपनी सारी मान्यताओं को छोड़ और तैयार हो जा कि जो कुछ भी दिखेगा, जितना भी दिखेगा, जिस रूप में दिखेगा, वो मैं ही हूं। तो तू देख, सब तरह से मुझको देख। अगर तू विराट स्वरूप देखना ही चाहता तो तू देखना, सबको देख। तो जहां तक तेरी नजर जाएगी, जहां तक तेरी बुद्धि जाएगी, जहां तक तेरा मन जाएगा, जहां तक तेरी इंद्रियां पहुंच पाएगी, जिन जिन रूपों में, जिन जिन भावों में, जिन जिन वस्तुओं में, जिन जिन पदार्थों में, जिस जिस काल तक और जितनी दूर तक, उस दूर तक तू देख और मुझको देखेगा, क्योंकि वो लिमिटलेस है, अनंत है, उनकी कोई सीमा नहीं है। तो जब विराट का आप अनुभव करेंगे तो वो अनंत ही है। वैज्ञानिक कहते हैं कि जो चारों तरफ का हमारा ये ब्रह्मांड दिख रहा है, जो यूनिवर्स है, उसको आप देख ही नहीं सकते हैं, कितनी बड़ी दूरबीन लगा लो। अब तो बहुत बड़ी बड़ी दूरबीनें आ गई हैं, लेजर दूरबीनें आ गई हैं, अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। वो कहते हैं हमारी इस ब्रह्मांड के पार भी बहुत सारे ब्रह्मांड है, 84 ब्रह्मांड तो खोजे जा चुके हैं, अभी कितने ब्रह्मांड और होंगे कोई गिनती नहीं है। दृष्टि नहीं दिख सकती, ये चक्षु देख ही नहीं सकते, ये मन कल्पना ही नहीं कर सकता। तो कोई सीमा नहीं है उसकी, किसी भी रूप की, किसी भी तरह की। तो तू मुझको सारी मान्यताओं, विचारों और सिद्धांतों को तू छोड़ के मुझको देख, हर तरह से देख। अब छठे श्लोक पे क्या कहते हैं ये हम कल देखेंगे। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं कि कल भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की प्रार्थना पे विराट स्वरूप दिखाने के प्रश्न क्या बोलते हैं। आज तो उन्होंने ये बताया कि तू अपनी सारी मान्यताओं और सारे विचारों, सिद्धांतों को छोड़ के मुझको हर रूप में, हजार रंगों में तू देख, अनंत रंगों में, अनंत रूपों में देख। कल और क्या कहते हैं, तब तक के जानने के लिए आप इंतजार करें। आज यहीं समाप्त करते हैं। शुभ रात्रि, नमस्कार।